नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम 24 आवर्स और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए नजर डालते हैं खबरों की ओर। राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि अगर सचिन पायलट के साथ 80% विधायक नहीं हुए तो हम मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छोड़ देंगे। सचिन पायलट से बेहतर राजस्थान की कांग्रेस पार्टी की सेहत के लिए कोई भी नहीं हो सकता है। मंत्रिमंडल ने राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना 2022 का अनुमोदन किया है कि इसके साथ ही राजस्थान कंप्यूटर राज्य एवं अधीनस्थ सेवा निगम 1952 में संशोधन, राजस्थान वानिकी एवं जैव विविधता विकास समिति का गठन करने जैसे कई अहम फैसले लिए हैं। पिछले 24 घंटों में दक्षिण आंध्र प्रदेश और उत्तरी तमिलनाडु में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1 या 2 स्थानों पर भारी बारिश हुई है। आंतरिक कर्नाटक में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। सोना खाड़ी देशों से मुंबई हवाई अड्डे पर कुछ लोगों की मदद से तस्करी कर लगाया गया है। दोनों के खिलाफ गैर जमानती धारा के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में कस्टम की जांच चल रही है। गुजरात विधानसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया है। गुजरात के अहमदाबाद जिले के बावला में ड्रोन उड़ाने के आरोप में पुलिस ने गुरुवार को 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह वही स्थान है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी थी। ईडी इस बैंक से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रहा है। राणा कपूर पर पद के दुरुपयोग करने और अपने परिवार को लाश पहुंचाने का आरोप है। इस मामले में सीबीआई ने मार्च 2020 में धोखाधड़ी व आपराधिक षड्यंत्र का मामला दर्ज किया था। टीवी से लेकर बॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाले अभिनेता राम कपूर ने अपनी ड्रीम कार फरारी खरीद ली है। हालांकि उन्होंने अभी खुद इसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन राम कपूर की फरारी के तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं, जिसमें वह और उनकी पत्नी बेहद खुश नजर आ रही हैं। उद्धव गुट के नेता आदित्य ठाकरे के साथ बैठक के बाद अब अटकलें लगाई जा रही हैं कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आगामी मुंबई नगर निगम चुनावों में प्रचार कर सकते हैं। चीन में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ने लगे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार 25 नवंबर को जारी आंकड़ों के अनुसार चीन में बीते 24 घंटे में 32,943 मामले सामने आए हैं। उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने निर्देश दिए हैं कि दवा खरीदते समय उसकी एक्सपायरी तिथि की भी ध्यान रखें। दवाओं की एक्सपायर डेट 1 से 2 साल की होनी चाहिए। यदि जिन अस्पतालों में दवाओं की एक्सपायरी डेट नजदीक है तो उस दूसरे जरूरतमंद अस्पताल को भेज सकते हैं। हरियाणा के रोहतक में एमबीबीएस स्टूडेंट की बोर्ड पॉलिसी के विरोध में चल रही हड़ताल खत्म करवाने के लिए प्रशासन और छात्र आमने सामने आ गए हैं। छात्रों ने भूख हड़ताल कर दी है। वहीं मांग नहीं मानने पर विरोध प्रदर्शन तेज करने की चेतावनी भी दी है। वहीं रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन समर्थन में आ चुकी है। वहीं अन्य संगठनों से भी समर्थन मांगा जा रहा। इधर रोहतक पीजीआईएमएस प्रशासन हड़ताल को खत्म करने के लिए सख्ती बरतती आरंभ करती है। पंडित भगवत दयाल शर्मा पीजीआईएमएस के डायरेक्टर ने ऑर्डर जारी करते हुए कहा कि सभी छात्र हड़ताल को तुरंत समाप्त करें। अगर ऐसा नहीं करते तो उन्हें 24 घंटे में हॉस्टल खाली करना होगा, साथ ही कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। हरियाणा पंचायत चुनाव के अंतिम चरण में पंच सरपंच के लिए वोटिंग शुरू हो गई है। सुबह से ही मतदाताओं में इसके लिए उत्साह नजर आ रहा। आज फरीदाबाद, पलवल, हिसार और फतेहाबाद में कुल 929 सरपंच और 10,362 पंच चुने जा रहे हैं। वहीं मतदान के दौरान हिसार के गांव बुरे में 2 पक्षों में झगड़ा हो गया। इस पर डीसी व एसपी ने वहां का निरीक्षण किया। वहीं गंगवा गांव में भी माहौल बिगड़ गया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मचारियों ने पेट्रोलिंग पार्टियों को सूचित किया। यहाँ एक मशीन खराब हो गई। इसके अतिरिक्त गांव चूली, बागड़िया, गांव किलेरी, मतलोड़ा में ईवीएम खराब हुई थी।
इन 4 जिलों में शुरुआती 5 घंटे में 35% वोटिंग हुई है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बुधवार को पहले हिंदी भाषी राज्य मध्य प्रदेश में एंट्री हुई है। राहुल के एमपी में आते ही सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आदिवासी क्रांतिकारी टंटियार मामा की जन्मस्थली पर राहुल गांधी ने जो भाषण दिया उसमें आरएसएस को अंग्रेजों का साथी बताने पर बीजेपी के नेता खासे नाराज हैं। सोशल मीडिया पर बीजेपी के नेताओं ने टंटियार जन्मस्थली पर शिवराज सरकार द्वारा कराए गए विकास कार्यों की तस्वीरें साझा कर जवाब दिया। राहुल गांधी ने खंडवा जिले के बड़ौदा अहीर में टंटियार जन्मस्थली पर आयोजित एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि आदिवासी इस देश के असली मालिक हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने आदिवासियों को वनवासी कहा, इसके पीछे उनकी दूसरी सोच है। इसके लिए बीजेपी आदिवासी से माफी मांगे। 7 साल के मासूम के साथ उसी का मौसा 1 महीने से रेप कर रहा था। किसी को बताने पर घर वालों को मारने की धमकी देता था। इस मामले के सामने आने के बाद अब आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी मध्य प्रदेश में पार्षद रह चुका है। मामला बोरखेड़ा थाना इलाके का है। बाल कल्याण समिति सदस्य विमल चंद जैन ने बताया कि मंगलवार को समिति के सदस्य आबिद अब्बासी के पास एक जानकारी आई कि 7 साल की बच्ची के साथ उसके रिश्तेदार ने रेप किया। इसके बाद बाल कल्याण समिति के सदस्य तुरंत बच्ची के परिजनों के पास पहुंची, पूरे मामले की जानकारी ली। काउंसलिंग में बच्ची ने बताया कि उसका मौसा पड़ोस में ही रहता है। करीब 1 महीने पहले वह चॉकलेट के नाम पर उसे अपने घर में ले गया। उस समय घर में कोई नहीं था। आरोपी ने उसके साथ ज्यादती की। बच्ची रोने लगी तो आरोपी ने कहा कि किसी को बताया तो वह उसके घर वालों को जान से मार देगा। इसके बाद बच्ची गुमसुम रहने लगी। 4 बार आरोपी ने बच्ची को अपने घर बुलाया। भरतपुर के बैठ थाना इलाके के गांव उमरेट में एक पुलिसकर्मी ने सर्विस रिवॉल्वर से अपने पड़ोसियों पर फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली लगने से पड़ोसी मां बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां महिला की मौत हो गई और युवक को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि आरोपी पुलिसकर्मी नितेश की अपने पड़ोसियों से कहासुनी हुई और उसके बाद उसने सर्विस रिवॉल्वर से फायरिंग कर दी। गोली मारने के बाद आरोपी ने खुद को बयाना थाने में जाकर सरेंडर कर दिया। पुलिसकर्मी सांसद रंजीता कोहली की सुरक्षा में लगा हुआ, लेकिन पिछले 3 दिनों से छुट्टी पर चल रहा था। पुलिस का कहना है कि आरोपी से पूछताछ की जा रही है। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने ट्वीट कर कहा, अरविंद केजरीवाल जी की सुरक्षा को लेकर मैं चिंतित हूं, क्योंकि लगातार भ्रष्टाचार, टिकट बिक्री व जेल में दुराचार के आरोपी से दोस्ती व मसाज प्रकरण को लेकर आप कार्यकर्ता व जनता गुस्से में। मुख्यमंत्री ने विभागवार तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि महाकुंभ 2025 में लगभग 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना है, जिसे ध्यान में रखते हुए सभी तैयारियां की जाए। योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में 1000 इलेक्ट्रिक बसें चलाने के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया। देश में कोरोना के मामले में तेजी से गिरावट देखने को मिल रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी शुक्रवार 25 नवंबर के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटों में कोरोना के केवल 347 नए मामले सामने आए हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने बृहस्पतिवार को कहा कि सचिन पायलट के नेतृत्व में हुई बगावत को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा पार्टी पर लगाए गए आरोप पूरी तरह से निराधार है और इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। बैठक के बाद जलदाय मंत्री महेश जोशी ने बताया, जो विसंगति थी उसे दूर किया गया, इसका ब्यौरा जारी किया जाएगा। वहीं मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा, पूर्ववर्ती भाजपा सरकार में एक विसंगति पैदा हो गई थी, उस त्रुटि को भी दूर कर दिया गया है। संजय राउत ने कहा कि हम ना शिवाजी महाराज का अपमान भूलेंगे, ना किसी की सुनेंगे और ना ही महाराष्ट्र की 1 इंच जमीन भी किसी को देंगे। इसके लिए अगर एक महाभारत जैसी लड़ाई भी लड़नी पड़ी तो हम तैयार हैं। एक्सप्रेस ट्रेनों में होटल व रेस्टोरेंट के अनुरूप मेन्यू रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि गुणवत्ता को लेकर शिकायतें कम आए। घटिया ब्रांडों के खाद्य पदार्थों को बेचने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
महाराष्ट्र कर्नाटक के बीच चल रहे सीमा विवाद पर सीएम एकनाथ शिंदे ने बड़ा बयान दिया है। गुरुवार को उन्होंने कहा कि उनकी सरकार महाराष्ट्र की 1 इंच जमीन भी किसी के पास जाने नहीं देगी। बिग बॉस 16 में जब से साजिद खान की एंट्री हुई है वह विवादों से घिरे हुए हैं। मीटू आरोप के चलते साजिद को शो से बाहर निकाले जाने की भी मांग की गई है। हाल ही में साजिद खान और अर्चना गौतम में जमकर लड़ाई हुई। इस दौरान साजिद अपना आपा खो बैठे तो अर्चना शांत नजर आई। वहीं सौंदर्या शर्मा ने अर्चना को उनकी गलती भी बताई। बिल गेट्स और मेलिंडा गेट्स की बेटी जेनिफर गेट्स ने पति नायल नासर के साथ बेबी बम्प फ्लॉन्ट करती तस्वीर साझा की है और अपने इंस्टाग्राम कैप्शन में थैंक्सफुल लिखा है। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहे क्राइम 24 आवर्स के साथ।